क्या आपको पता है माल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कैसे होता है? हमारी वेबसाइट है drkamlesh.com, जिस पर हमें वर्ल्ड वाइड कई सारे ऑर्डर्स आते हैं फॉर लैब रिपोर्ट एनालिसिस। मीन्स वो हमको उनकी लैब रिपोर्ट भेजते हैं, उसको एनालाइज करके हम लोग बताते हैं। सरप्राइजिंगली इंडिया से जो रिपोर्ट्स मिलती है उनमें 60 to 70% लोगों को विटामिन B12, आयरन या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है या फिर कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि माल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है आप खा तो बराबर रहे लेकिन आपके खाने से जो न्यूट्रिएंट्स है, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में कम पहुंच रहे हैं। इट मीन्स आपकी डाइट तो प्रॉपर है, बैलेंस डाइट आप ले रहे हो, लेकिन आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे। क्या आपको लगता है कि नॉन वेजिटेरियंस को भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है या नहीं? आपका क्या मत है? आप सोचेंगे कि उनकी डाइट में तो एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते तो है लेकिन एब्जॉर्ब होकर ब्लड तक नहीं पहुंचते। इसी वजह से नॉन वेजिटेरियंस को भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। गेहूं हमारा इंडिजिनस फूड नहीं है। हमारा इंडिजिनस फूड था मिलेट्स, जैसे बाजरा, रागी, लिटिल मिलेट्स, कोदो मिलेट्स। क्या आपको पता है हमारे यहाँ पर मिलेट्स की खेती कब से हो रही है, या फिर हम लोग मिलेट्स का कल्टीवेशन कब से कर रहे हैं? इट इज मोर देन 5000 ईयर्स एगो। हम लोग कब से हमारे यहाँ पर मिलेट्स की खेती कर रहे हैं, लेकिन आज की डाइट में गेहूं हमारी डाइट का मुख्य हिस्सा हो चुका है, या फिर हमारी स्टेपल फूड का मोस्ट कॉमन स्टेपल फूड हो चुका है, स्पेशली आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपको क्या लगता है, क्या गेहूं हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं। गेहूं हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये हमारा इंडिजिनस फूड नहीं है। गेहूं के अंदर एक स्पेशल सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड ग्लूटेन। ग्लूटेन के लिए काफी लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मीन्स उनके लिए एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है। एलर्जिक रेस्पॉन्स मीन्स ग्लूटेन्स के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज बनती है जो हमारे इंटेस्टाइन की म्यूकोजा को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इन मेडिकल साइंस इस डिजीज का नाम है सीलिएक डिजीज या फिर ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी। इसका एक एविडेंस भी है। क्या आपको लगता है कोई ऐसा एविडेंस है जो ये प्रूव करे कि गेहूं हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है? इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर हमारा डाइट का कंपैरिजन करें तो नॉर्थ इंडिया में रिलेटिवली ज्यादा लोग गेहूं खाते हैं बजाय कि साउथ इंडिया। इसीलिए सीलिएक डिजीज या फिर ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी के केसेस नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मिलते हैं बजाय कि साउथ इंडिया। हेंस गेहूं हमारे लिए थोड़ा सा तो डेंजरस है। कई लोगों में गेहूं के जो प्रॉब्लम्स होती है, ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी होती है, सीलिएक डिजीज होती है, उसके सिम्टम्स रिवील हो जाते हैं, मीन्स पता चल जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में सिम्टम रिवील नहीं होते। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन के कॉमन सिम्टम्स होते हैं इजी फटीग, वीकनेस, माइल्ड एनीमिया। इनको ज्यादातर लोग इग्नोर कर जाते हैं और इग्नोरेंस की वजह से डायग्नोसिस काफी हद तक नहीं हो पाता है। क्या आपको भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं? बार बार वीकनेस होना, फटीग होना, या फिर एनीमिया होना, या फिर किसी को खून की कमी होना, या फिर कुछ काम करने की इच्छा नहीं करना? तो आपने भी कई बार इसको इग्नोर किया होगा। 100% है। काफी लोग, इनफैक्ट हम, आप, ज्यादातर लोग हल्की फुल्की वीकनेस या माइल्ड फटीग या इस तरह के सिम्टम्स को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ऐसा करना कभी कभी डेंजरस हो जाता है। इसीलिए सीलिएक डिजीज जो है वो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। मीन्स कुछ ही केसेस में डायग्नोस होता है, ज्यादातर केसेस में अनडायग्नोस होता है। दैट इज व्हाई इट इज अ हिडन डेंजर फॉर आवर हेल्थ। सो आपके हिसाब से सीलिएक डिजीज या फिर ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी और माल एब्जॉर्प्शन में कोई एसोसिएशन है? यस, ऑफ कोर्स, काफी हद तक एसोसिएशन है, क्योंकि ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी में हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा डैमेज होने लग जाती है। अगर हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा डैमेज होती है तो उस केस में एब्जॉर्प्शन डेफिनेटली पुअर होगा, डाइजेशन भी पुअर होगा,
तो हम लोगों को लगेगा कि हम खा तो बराबर रहे लेकिन हमारे शरीर पे कुछ जा नहीं रहा है, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है। सो यस, इसके कारण से प्रॉब्लम तो होता है। क्या आपको पता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिलेट्स को काफी हद तक प्रमोट कर रहे हैं? क्यों जानते हो? कभी आपने सोचा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय क्यों मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर क्यों चाहते हैं कि मिलेट्स हमारे डाइट का हिस्सा हो, प्रोमिनेंटली हिस्सा हो? क्योंकि मिलेट्स मोस्टली ग्लूटेन फ्री होते हैं। उसके कारण से ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी या फिर सीलिएक डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपको पता करना है कि क्या आपको माल एब्जॉर्प्शन है या फिर क्या आपके माल एब्जॉर्प्शन का कारण गेहूं खाना तो नहीं है, अगर पता करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है रिलेटेड टू माल एब्जॉर्प्शन लाइक माइल्ड वीकनेस, फटीग, एनीमिया, कुछ भी हो, सबसे पहले आप ट्राई करें थोड़े दिन के लिए गेहूं को रिप्लेस करके मिलेट्स को स्टार्ट करें। 15 दिन, 1 महीना करके देखिए। अगर आपको फर्क पड़ता है डेफिनेटली यू कैन से कि आपको ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी के चांसेस है। ज्यादातर केसेस में, माइल्ड केसेस में ये डायग्नोज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको कोई डिफिशियंसी हो, लाइक आपने विटामिन B12 कराया वो कम आ रहा है, आयरन कराया वो कम आ रहा है, तो फिर आपको डेफिनेटली अपना डाइट प्लान शिफ्ट करके मिलेट्स के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए।